हेलो बच्चा लोग, सब लोग कैसे? सब लोग मस्त टनाटन। चलो ठीक है बेटा, ये देखो सेकंड चैप्टर है फंडामेंटल्स जो भी है हमारे पार्टनरशिप का, उसमें मैंने पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को पूरी तरीके से समझा दिया है। अब आती है फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग अकाउंट की। दोनों में अंतर समझ लो, उसके बाद हम चलते हैं उसके परफॉर्मा पे। फिक्स का मतलब क्या हो गया बेटा कि जब फिक्स कैपिटल की बात करेगा तो इसका मतलब कि पार्टनर्स उस कैपिटल से कोई भी दूसरा ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं एक्सेप्ट कि अगर उस कैपिटल से परमानेंट विड्रॉल हो जाए या फिर उस कैपिटल में एडिशनल कैपिटल हो जाए। बात समझ में आई? कहने का मतलब क्या कि पार्टनर्स पैसा तभी निकाल सकते हैं या उसमें डाल सकते हैं जब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेनोमेना बन जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं बोलूं कि तुम्हारे पिताजी के खाते में 25 लाख रुपए, जीपीएफ का खाता बनाए थे, पापा लगाए 25 लाख रुपए जुटा लिए। अब तुम कहो कि पापा ऐसा है कि हमको केटीएम गाड़ी लेनी है, ठीक? तुमने कहा कि पापा ऐसा है कि हमको केटीएम गाड़ी लेनी है। पापा निकाले तो लंबा सा डंडा, उस पर लगाए सरसों का तेल, मार डंडा मार के बिगाड़ के मुंह फोड़ दिए तुम्हारा, ठीक है? मगर ये पैसा तभी निकलेगा, कब निकलेगा बेटा? जब दीदी की होगी शादी। दीदी की जब शादी होगी बेटा तब ये जीपीएफ का खाता तुरंत निकलेगा। तो कहने का मतलब क्या होता है बेटा कि फिक्स्ड कैपिटल में पैसा तभी निकाला जाता है जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेनोमेना तैयार होता है। दीदी की शादी एक्स्ट्रा फेनोमेना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जरूरत है उस समय। तुम्हारी केटीएम गाड़ी नहीं भी चलेगी, ठीक है, हीरो होंडा से काम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, जीपीएफ के खाते में एडिशनल कैपिटल कुछ ना कुछ जाता रहेगा, पैसा तो जाएगा ही इसमें तो हमेशा इंक्लूड होता रहेगा पैसा। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? तो कहने का मतलब ये हो गया बेटा कि फिक्स्ड कैपिटल की अगर बात करेगा तो वो दो ही सिचुएशन में काम कर सकता है। कब? जब उसमें क्या हो, परमानेंट विड्रॉल हो या फिर एडिशनल कैपिटल हो। फिक्स्ड अकाउंट बनाने के लिए कहेगा तो तुम्हारे पास दो अकाउंट तैयार होते हैं, एक तैयार होता है कैपिटल, दूसरा होता है करंट अकाउंट। एक कैपिटल तैयार होता है, दूसरा होता है करंट अकाउंट। देखो, पहला बैलेंस ब्रॉड डाउन करोगे, ओपनिंग बैलेंस होगा तो वो ऑब्वियस सी बात है वो ब्रॉड डाउन होगा। एडिशनल कैपिटल इस तरफ चला आएगा तुम्हारे राइट हैंड साइड। याद रखना, डेबिट क्रेडिट नहीं समझ में आता है तो अपने राइट हैंड साइड याद रखिएगा कि आपके राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट अगर एडिशनल कैपिटल होता है। उसी तरीके से आपके लेफ्ट हैंड साइड में चले जाइए अगर परमानेंट विड्रॉल हो गया। दीदी की शादी, याद रखना दीदी की शादी हुई कि परमानेंट विड्रॉल हुआ, तो परमानेंट विड्रॉल हुआ कैपिटल का बेटा, तो ये तुम्हारा यहां पे चला आएगा तुम्हारे बाईं तरफ, यानी आपके लेफ्ट साइड। जो बैलेंस आपका बच जाता है वो कहां चला जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस में। वो कहां चला जाएगा बेटा? क्लोजिंग बैलेंस में। दूसरी तरफ करंट अकाउंट। अब करंट अकाउंट को समझो कि पापा जी के पास ये अमाउंट के अलावा, मतलब कि इस अकाउंट जीपीएफ के खाते के अलावा एक दूसरा अकाउंट है जिससे वो बाकी ट्रांजैक्शंस करते हैं, ठीक है? तो ये वो वाला खाता है। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें पार्टनर्स के जो क्रेडिट बैलेंस होंगे, पार्टनर्स के क्या होंगे बेटा? जो क्रेडिट बैलेंस होगा वो इस तरफ जाएगा, जो डेबिट बैलेंस होगा वो इस तरफ जाएगा, ठीक है बेटा? याद रहेगा। अब देखो, अगर तुम्हारे दाहिने तरफ की बात करें हम तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाता है, सैलरी जाती है, कमीशन जाता है और पीएल अप्रोप्रिएशन का जो प्रॉफिट होगा बेटा वो इस तरफ जाएगा, ठीक है बेटा? क्या क्या जाएगा? क्या क्या जाएगा बेटा? देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाएगा, सैलरी जाएगा, कमीशन जाएगा और प्लस उसके साथ जो प्रॉफिट हुआ वो जाएगा इसमें। तुम्हारे बाईं तरफ देख लो, बाईं तरफ का अगर बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है तो ये जाएगा, ड्राइंग्स जाएगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जाएगा। पीएल अकाउंट में अगर तुम्हारा क्या होता है, लॉस आ जाता है, पीएल अकाउंट में क्या आ जाता है बेटा? लॉस आ जाता है, तो इस तरफ चला जाएगा। इधर का अमाउंट ज्यादा होगा, इधर का अमाउंट कम होगा, तो बैलेंस कैरी डाउन इधर हो जाएगा। इधर का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा, इधर का अमाउंट कम हो जाएगा, तो बैलेंस कैरी डाउन इधर हो जाएगा। दूसरा, आप कंफ्यूज होते हैं कि सर बीडी सीडी कैसे करेंगे, तो हमेशा याद रखिएगा कि सीढ़ी चढ़ लिए, सीढ़ी चढ़े, ठीक है बेटा? सीढ़ी चढ़े, सीढ़ी पे चढ़ के जाके ऊपर जाके बीड़ी पी लिया, याद रहेगा? सीढ़ी चढ़ के बीड़ी पी लिया, तो सीढ़ी हमेशा नीचे रहेगी, छत पे जाके बीड़ी पी लोगे, तो ये आपको याद रहेगा कि सीढ़ी चढ़ के बीड़ी पी लिए, ठीक? याद रहेगा। चलो अब आगे देखते हैं। तो ये तो तुम्हारा परफॉर्मा हो गया किसका बेटा? फिक्स्ड अकाउंट का। किसका हो गया? फिक्स्ड अकाउंट का। अब आता है बेटा फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग का मतलब ये हो गया कि ये ऐसे पिताजी का खाता है, उसमें आप कुछ भी कर रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। केटीएम चाहिए, जीपीएफ का खाता तोड़वा दो, कोई मतलब नहीं है उनको। अरे मेरा बेटा सबसे सच्चा।
तो ये वो पार्टनर्स होते हैं बेटा कि जिनको अपने कैपिटल को और उनके जो एक्स्ट्रा वर्ड्स होते हैं या जो एक्स्ट्रा इनकम्स होती हैं, एक्स्ट्रा जो एक्सपेंसेस होते हैं, जो सैलरीज होती है, कमीशंस होती हैं, ड्राइंग्स होती हैं, ये सब कुछ अपने किस में करते हैं, वो सब कुछ सारा ट्रांजैक्शंस अपने कैपिटल में करेंगे बेटा। ठीक है बेटा, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला मैटर नहीं होता है कि दीदी के साथ ये कोई दिक्कत नहीं, उसी में से लो, केटीएम लेना है उसी में से लो, सैलरी देनी है उसी में से दो, इंटरेस्ट देना है उसी में से देगा, सब कुछ किससे जाएगा, कैपिटल से जाएगा बेटा। सारा कुछ अमाउंट किससे जाएगा, कैपिटल से जाएगा। तो इसमें करंट अकाउंट नहीं तैयार होता है, इसमें सीधा सीधा क्या तैयार होता है, कैपिटल अकाउंट तैयार होता है। और इसमें से ब्रॉट डाउन वाला केस हटा दीजिए और इसमें से बैलेंस ब्रॉट डाउन वाला केस, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस वाला हटा दीजिए और इन दोनों ही प्रोफार्मा को मिला दीजिए, आपका फ्लक्चुएटिंग तैयार हो गया। ठीक है बेटा, इसमें कोई नई बात नहीं है, इसमें सिर्फ कैपिटल अकाउंट को पूरा का पूरा परफॉर्मा करंट अकाउंट के साथ मिला देंगे, आपका फ्लक्चुएटिंग तैयार हो जाएगा। ठीक है बेटा, फ्लक्चुएटिंग तैयार हो गया। ठीक, फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। याद रखो, फिक्स अकाउंट वो अकाउंट होता है बेटा कि जिसमें सिर्फ एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस होता है और परमानेंट विड्रॉल होता है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? देखो, परमानेंट विड्रॉल फिर से रिवीजन कर लो। बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस हो गया, एडिशनल कैपिटल हो गया, वो तुम्हारे दाईं तरफ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर परमानेंट विड्रॉल हो गया तो वो तुम्हारे बाईं तरफ जाएगा, कैश एंड बैंक परमानेंट विड्रॉल, बैलेंस ब्रॉट डाउन बन जाएगा। फिक्स की बात कर रहा हूं, फिक्स में इधर में आ गए तो अगर इधर का अमाउंट होगा तो इधर आ जाएगा, इधर का अमाउंट हो गया तो इधर आ गया, इस साइड आ गया तो ड्राइंग आ गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया। और तुम्हारा पीएल अकाउंट किसका, लॉस होगा पीएल अकाउंट में, तो वो तुम्हारा इस साइड जाएगा। ठीक है बेटा, इस साइड की बात करें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरीज, कमीशन और पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट होगा बेटा वो इस साइड जाएगा। ठीक है, एक तरीका ये हो गया याद करने का। दूसरा तरीका है, आप ऐसे याद कर लीजिए, पीएल एप्रोप्रिएशन का जो प्रोफार्मा है ना बेटा, पीएल एप्रोप्रिएशन का जो प्रोफार्मा है उसको ठीक उल्टा कर दीजिए। ठीक उसको उल्टा कर देंगे, जो उसके लेफ्ट हैंड साइड को है उसको यहां पे राइट हैंड साइड में लिख देंगे, जो उसका राइट हैंड साइड होगा उसको आप इसके लेफ्ट हैंड साइड में लिख देंगे। सैलरीज, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब किधर जाता है, उसके लेफ्ट हैंड साइड जाता है। ठीक है, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किधर जाता है, उसके राइट हैंड साइड में जाता है। दो बातें याद रखनी होंगी कि उसमें ड्राइंग्स नहीं इंक्लूड होती हैं तो आप ड्राइंग्स इसमें लिखेंगे, उसमें रिजर्व लिखा रहता है तो इसमें आपको रिजर्व नहीं लिखना है। बस इतना ही है और कुछ भी नहीं है। ये छोटा सा पॉइंट मैंने समझा दिया है। मैंने पीएल एप्रोप्रिएशन का एक वीडियो बना दिया है, उसको भी आप देख लीजिए, इसको भी देख लीजिए। आपका मैक्स टू मैक्स 50% का ये जो पूरा का पूरा परफॉर्मा है वो आपको तैयार हो जाएगा। इसके जितने भी टॉपिक्स हैं मैं छोटे छोटे बताता जाऊंगा। उसके बाद से फिर मैं क्या करूंगा, एक बड़ा सा टॉपिक जो इंक्लूडेड चैप्टर्स रहेंगे उसको पूरा इंक्लूड कर दूंगा, सबमर्ज करके क्वेश्चंस मैं आपको करा दूंगा, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, उसके बाद से फिर हम लोग मिलते हैं। और हाँ, एक और बात बेटा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको थोड़ा सा बढ़ाओ यार, थोड़ा सा दिल की बातें समझो। चलो बेटा, ओके, बाय।